लेक्चर 32 दर्द का एहसास। प्रतीक को अपने हाथ में लिए ऑपरेशन करने वाले औजारों को देखकर सिद्धार्थ बच्चों की तरह रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें जाने देता लेकिन क्या करूं? मजबूर हूं मैं। तुम्हें दर्द का पूरा एहसास कराऊंगा मैं। आज मैं तुम्हें दर्द का पूरा एहसास करूंगा। तुझे आज पता चलेगा कि कितना दर्द होता है जब उसका कोई अपना जाता है। उन्हें तो वह दर्द होता है जिसे एहसास कराया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं तुझे फिजिकल पेन इतना दूंगा कि तुम्हें हर एक गलत काम याद आ जाएगा जो आज तक तुमने किया है। प्रतीक की बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे मामा तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुमने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रतीक कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? वैसे भी अगर तुझे छोड़ दिया तो तेरा मामा तो मेरी ही कब्र खोद देगा। प्रतीक उसके बाद सिद्धार्थ के पैंट को घुटने से काटकर हटा देता है। ये देखकर सिद्धार्थ कहता है, यह क्या कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन प्रतीक ने उसे कुछ इस तरह से बांधा का थी वह अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। प्रतीक अपनी आंखों को बंद करता हुआ कहता है, सात्विक मेरा भाई, आज वक्त आ गया है जब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। प्रतीक उसके बाद सीधा सीधा सिद्धार्थ के घुटने के पीछे से नीचे से एक बड़ा सा कट लगाता है और उसके बाद सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत से दर्द से कराहने लगता है। सिद्धार्थ के कराहने की वजह से वह पूरा का पूरा रूम उसके चीख से डूब जाता है। प्रतीक कहता है, सुन रहे हो ना मेरे दोस्त, तुम्हें इंसाफ मिल रहा है। जल्द ही यह अपने सारे किए के ऊपर पछताना शुरू करेगा। प्रतीक उस कट में हाथ डालता है और उसके बाद सिद्धार्थ की चीखें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। प्रतीक कट को धीरे धीरे अपने हाथों से चीरकर इतना बड़ा करता है कि उसके बाद उसे सिद्धार्थ की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रतीक अपने हाथों से उसके हड्डी को पकड़ता है और उसे अपने पूरी ताकत से पीछे खींचता है जिसकी वजह से सिद्धार्थ के घुटने और टखने की एक हड्डी अपने जॉइंट को छोड़कर बाहर आ गई थी। सिद्धार्थ अभी दर्द के उस एक्सट्रीम लेवल पर था जहां सिद्धार्थ बस मर जाना चाहता था लेकिन प्रतीक उसे मरने देने वाला नहीं था। प्रतीक घुटने और टखने के बीच के दूसरे हड्डी को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। उसके बाद जल्दी से प्रतीक उसके कट को सील कर देता है ताकि उसके खून का ज्यादा लॉस न हो। प्रतीक उसके दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करता है और उसके घुटने और टखने के बीच के दोनों हड्डियों को भी बाहर निकाल देता है। प्रतीक ने सिद्धार्थ के दोनों पैरों के हड्डियों को निकाल दिया था जिसके बाद सिद्धार्थ आज के बाद कभी चलने वाला नहीं था। प्रतीक सिद्धार्थ को इतने वक्त तक होश में ही रखता है और फिर उसे उसकी ही हड्डी दिखाते हुए कहता है, ये देखो तुम्हारे शरीर का हिस्सा। अब आगे क्या करूं तुम्हारे साथ? प्रतीक थोड़ा सोचता है और उसके बाद सिद्धार्थ के दोनों कानों को काटकर हरा देता है और उसके बाद सिद्धार्थ को सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसे अगर अभी प्रतीक जान से मार देता। प्रतीक सिद्धार्थ के चेहरे के ऊपर चाकू चलाते हुए कहता है, एक बात बताओ, इतने से मेरा मन तो नहीं भरा। तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। प्रतीक की बात सुनकर सिद्धार्थ बस एक ही बात कहता है, मुझे जान से मार दो। प्रतीक हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। बस आखिरी काम बाकी है और वह है कि मैं तुम्हारे एक आंख को बस निकालूंगा। उसके बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कहता है। सिद्धार्थ अभी दर्द के उस स्टेज पर था जहां उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। वो अपने आप को एक मुर्दा ही समझ रहा था। प्रतीक 4 हथियार को सिद्धार्थ के एक आंख में घुसाता है और उसके बाद उसके बाएं आंख को भी निकाल देता है। प्रतीक उसके बाद सिद्धार्थ की एक छोटी सी आखिरी चीख सुनता है और उसके बाद सिद्धार्थ के शरीर से कई जगह से खून आ रहा था। प्रतीक उन सारे जगहों को ऐसे कवर करता है कि कुछ देर के लिए खून आना बंद हो जाता है। प्रतीक सिद्धार्थ को बेहोश करता है और उसके बाद उसे उसी सूटकेस के अंदर डाल देता है जिसमें वो उसे लेकर आया था। उसके अलावा प्रतीक उसके शरीर से निकाले गए हड्डियों, कान और आंख को भी उसके अंदर रखता है और उसके बाद उसे लेकर बाहर आ जाता है और अंदर की जगह को पूरी तरह से साफ करता है ताकि खून की कोई बदबू वहां ना आए। उसके बाद प्रतीक वहां कुछ केमिकल भी छिड़कता है जिसके बाद खून की जो बची हुई बदबू थी वो भी खत्म हो जाती है।
प्रतीक उसे लेकर बाहर आता है और राधिका से कहता है, मुझे इसे पुलिस स्टेशन के पास वाले एक कचरे के डब्बे में डंप करना है और किसी के भी नज़र में भी नहीं आना है। राधिका कहती है, वहाँ पर एक सुनसान सा इलाका है जहाँ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रतीक की बात सुनकर राधिका कहती है, सीसीटीवी तो मैं संभाल लूंगी और बाकी का तुम देख लो। प्रतीक कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम सीसीटीवी को देख लो, उसके बाद मैं बाकी की चीजों को देख लूंगा। प्रतीक वहां से जब निकलता तो वह अलग अलग चीजों का सहारा लेने के बजाय राधिका को ही लेकर जाता है और उसके गाड़ी से ही सूटकेस लेकर जाता है और उसे उस सुनसान जगह के पास मौजूद कचरे के डब्बे में डाल देता है। प्रतीक वहां से निकलते हुए वापस राधिका के घर में आ जाता है। वहां आते हुए प्रतीक कहता है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है और मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। राधिका कहती है, रेडी है, कॉल करो। प्रतीक ऐसा ही करता है और उसके बाद वह सबसे पहले आयुष्मान राणा को कॉल करता है। कॉल करने के बाद एक बार फिर से आयुष्मान राणा के फ़ोन के ऊपर उसी पीसीओ का नंबर आ रहा था जिसे उसे पहले भी कॉल आया था। आयुष्मान राणा अभी अपने पुलिस स्टेशन में था, इसलिए वह एक से कहता है, अभी मैं फ़ोन उठाने वाला हूँ, उसके बाद तुम इसका लोकेशन ट्रेस करना। सामने वाला इशारे से हाँ कहता है और आयुष्मान राणा कॉल उठाते हुए कहता है, क्या बात है, एक बार फिर से मुझे कॉल किया है। प्रतीक अपनी आवाज़ बदलते हुए कहता है, हाँ तो आपने मुझे पहचान लिया। आयुष्मान राणा कहता है, तुम जो कोई भी हो, अब तुम्हारा अंत आ गया है, अब तुम अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाओगे। प्रतीक कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं है सिद्धार्थ तनेजा को ढूंढ लेने की, इस वजह से मैं खुद दे रहा हूँ उसका एड्रेस। जब वह मिले तो सबसे पहले उसे हॉस्पिटल लेकर जाना, वरना वह वहीं दम तोड़ देगा। आयुष्मान राणा कहता है, कहाँ है सिद्धार्थ तनेजा, तुम ये कहीं से भी नहीं सोचना कि तुम्हें कोई बचा लेगा उसे वापस करने के बाद। प्रतीक कहता है, बातें कम करो और एड्रेस लिखो। प्रतीक उसके बाद उस सुनसान जगह का एड्रेस देता है और कहता है, वो तुम्हें कचरे के डब्बे में मिल जाएगा, उसके साथ बहुत कुछ है, सब चीज़ों को लेकर जाना एक्स। प्रतीक फ़ोन काट देता है और राधिका कहती है, तुम्हें पता है कि सामने वाले इस कॉल के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक कहता है, क्या लगता है तुम्हें उन्होंने ने हमारा ये लोकेशन ट्रेस कर लिया होगा। राधिका कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे रहते कोई एड्रेस को ढूंढ सकता है? प्रतीक कहता है, थैंक्स। राधिका कहती है, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा। प्रतीक के कॉल काटने के बाद आयुष्मान राणा उम्मीद से सामने वाले को तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ पता चला क्या? उसका लोकेशन ट्रेस हुआ क्या? वह आदमी कहता है, नहीं हो पाया सर, मुझे नहीं लगता है कि वे लोग पीसीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। खूनी से साथ जरूर कोई साइबर क्रिमिनल है जिसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। उसके रहते तो हम कभी भी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, किसी भी काम के नहीं हो तुम लोग। आयुष्मान राणा उसी वक्त अंशुमन सिंह को कॉल लगाते हुए एड्रेस बताते हुए कहता है, तुम इस एड्रेस के पास ही गए थे ना? टू बी कंटिन्यू।